हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की और अब बात अवध की करते हैं। और सबसे पहले पिछले चुनाव के नतीजों का गणित हमने आपको बताया, लेकिन अवध की अगर बात करें तो ये वही अवध का इलाका है जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, जहां से स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही हैं। तो जाहिर सी बात है सबकी नजरें इस अवध रीजन पर टिकी हुई हैं। चर्चा के इस दौर की शुरुआत आपसे करूंगा। प्रदीप जी क्या कहेंगे, अवध की जो जंग है, अवध में अगर लगातार 14 और 19 के चुनाव को देखें, बीजेपी ने का प्रदर्शन लगभग ठीक ठाक रहा, वैसा ही प्रदर्शन रहा। इस बार की जो स्थिति है, बार बार जैसे पहले फेज की बात थी कि वोटिंग परसेंटेज बड़ी चर्चा का विषय रहा, दूसरे फेज में जैसे अखिलेश यादव का अनाउंस हुआ कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे तो लगा कि आसपास की सीटों पर असर पड़ेगा। फिर राहुल गांधी का अनाउंस हुआ तो उसके बाद भी लगा कि अवध में काफी असर पड़ेगा आसपास की सीटों पर। किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, अवध का इलाका बीजेपी का मजबूत इलाका है, लेकिन ये जो इलाका जिन सीटों की आपने बात की, दो लड़कों की वोट दिलाने की क्षमता की परीक्षा है जी। रायबरेली और कन्नौज जी, अपनी सीट निकाल पाते हैं कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। रायबरेली और कन्नौज क्या बात हाँ, आसपास की सीटों पर असर की बात आप छोड़ दीजिए जी, क्योंकि देखिए रायबरेली में 20 साल से सोनिया गांधी सांसद थी, लेकिन समाजवादी पार्टी की बैसाखी पर समाजवादी की पार्टी की ताकत से कांग्रेस रायबरेली की सीट जीतती रही है जी। और 2014 में भी राहुल गांधी अमेठी की सीट हार गए होते। 2-3 दिन पहले मतदान से सोनिया गांधी ने मुलायम सिंह यादव को फोन किया कि मदद की जरूरत जी। और मुलायम सिंह यादव ने जिसको जिम्मा सौंपा उसका नाम था मनोज पांडे जी, जो अब बीजेपी के साथ है। तो इससे मतलब हम ये भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं कि राहुल गांधी हारने जा रहे हैं या अखिलेश यादव हारने जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये सीट उनके लिए बचाना आसान नहीं है। जी बिल्कुल। ये मनोज जी आपका क्या कहना, अगर पूरे अवध की बात करें और जो मैंने जिक्र किया कि ये दो सीटें कन्नौज और रायबरेली जहां पर सबकी नजरें थी, सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा जाता है मुझसे, वो पूछा जाता है यूपी से कितनी सीट, लेकिन इससे भी ज्यादा एक बड़ा सवाल पूछा गया है इस बार, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है, कि स्मृति ईरानी जीत रही कि नहीं जीत रही। तो बिल्कुल सही है, प्रदीप जी जैसा कह रहे हैं, 5 विधानसभाओं का रायबरेली क्षेत्र है, जिसमें से 4 सपा की थी और चारों के चारों बीजेपी में आ गए। तो ये सीट कांग्रेस के नजरिए से रायबरेली और अमेठी, जो उनका कुल उत्तर प्रदेश है, उस कुल उत्तर प्रदेश में वो मानते हैं कि वहां पर पॉलिटिक्स नहीं है, कांग्रेस वहां एक प्रथा है। तो चुनाव फंसता दिखता है। फंसा हुआ चुनाव में अगर आप गौर करें तो बनारस नरेंद्र मोदी, लखनऊ राजनाथ सिंह, रायबरेली राहुल गांधी, कन्नौज अखिलेश यादव। अब इसके अलावा उत्तर प्रदेश में एक हेमा मालिनी की सीट है जो दिखती है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मैं इस बात में कहता हूं कि हाँ, रायबरेली का जो राज्यसभा चुनाव के दौरान जो 4 मनोज पांडे और सब लोग चले गए जाके बीजेपी में, इसका असर दिखेगा। और जो बात है कि कन्नौज की सीट पे खड़े होकर आसपास की फर्रुखाबाद, इटावा, ये मैनपुरी, इन सब सीटों पे प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। उसी सीट पर सबसे ज्यादा लड़ाई होने जा रही है। ये आपका कहना है। हेमंत तिवारी जी आपकी प्रतिक्रिया संक्षेप में क्या कहेंगे आप? मैं तो मुसलसल कह रहा हूं कि सबसे फंसी हुई सीट, अगर जिस क्षेत्र की चर्चा आप कर रहे हैं, वो कन्नौज और रायबरेली है। सबसे फंसी हुई सीट, समसे फंसी हुई सीट है। आप परिणाम देखिएगा। और जिस अमेठी का जिक्र कर रहे हैं, देखिए उसका एकमात्र कारण समझिए, रायबरेली और अमेठी कांग्रेस की सीट क्यों थी, गांधी पट्टी क्यों कही जाती थी जी। गांधी परिवार के नेताओं का पब्लिक कनेक्ट था। 5 साल तक गांधी परिवार का कोई नेता अमेठी नहीं गया। कितनी बार गया? रायबरेली में यही दिशा रही। सोनिया गांधी वहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ से जीत आती रही है, वो स्वयं वहाँ ज़्यादा मौके पर नमूदार नहीं हुई। तो एक तो पब्लिक कनेक्ट उनका टूट गया। जब पब्लिक कनेक्ट टूटता है तो फिर जवाब वैसे ही होता है जैसा 2019 में अमेठी से मिला था जी। और इसलिए खतरा तो कांग्रेस का है। और एक बात सुनिएगा, अगर रायबरेली और अमेठी कांग्रेस हार गई तो फिर कांग्रेस को जरूर इस बात का पछतावा होगा कि किस मुहूर्त में, किस सूरत में इन्होंने समाजवादी पार्टी से समझौता कर लिया जी। ये बड़ी बात। और एक और बड़ा दिलचस्प सवाल, ये उत्तर प्रदेश की आज हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन पूरे देश भर में कई राज्यों में जो लगातार जहां मैं कवर करने भी गया, वहां पर भी लोग पूछते भी थे, बड़े लोगों से चर्चा हो रही थी। मैं प्रोफेसर संजय कुमार जी आपसे इस सवाल का जवाब चाहूंगा। जैसे हम उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश की एक सीट लेते हैं, अम्बेडकर नगर की हम बात करते हैं। यहां पर अगर बात करें
जो पूरी वोटिंग हुई, 61% यहां पर मतदान हुआ अंबेडकर नगर में। 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इसमें से जो जिस सीट पर समाजवादी पार्टी का विधायक था, जो कि अब बीजेपी को समर्थन कर रहा है, वहां पर मात्र 57% वोटिंग हुई। और बाकी विधानसभा क्षेत्रों में 63%, 61%, 61%, 64%, यानी जहां समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वहां पर पोलिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा हुआ, और जहां पर बीजेपी समर्थक विधायक है वहां पोलिंग परसेंटेज बहुत कम हुआ। और उसके बाद अंबेडकर नगर का जिक्र मैं खास तौर पर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अंबेडकर नगर जो सीट है वो अयोध्या यानी राम मंदिर से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, बिल्कुल आसपास का इलाका है। तो ऐसे में ये सवाल बड़ा दिलचस्प हो जाता है। मैं आपके नजरिए से इसका जवाब जानना चाहूंगा प्रोफेसर साहब। सवाल मैंने नहीं सुना, सवाल क्या है? सवाल यह है कि जिस सीट पर समाजवादी पार्टी, जिस तरह से हम विश्लेषण करते हैं, वोटर उस तरह से सोच के वोट नहीं देता यही हम कि यहाँ समाजवादी पार्टी का एमएलए है। ये जरूर है कि आप कैपेसिटी की बात कर सकते हैं, शायद उस एमएलए ने उतना दमखम नहीं लगाया या दमखम लगा के लोगों वोटरों को लाया, लेकिन शायद हम विश्लेषण में उसकी बहुत तार करके देखते हैं। एक एक मतदाता उस तरह से नहीं सोचता है। लेकिन जिन सीटों की चर्चा हो रही थी, तो मुझे लगता है कि 2-3 सीटें हैं जो इंटरेस्टिंग है। अब इसको कहेंगे फंसी हुई या नहीं है, जिन अमेठी है, रायबरेली है, कन्नौज है, लेकिन जब सीटों की चर्चा होती है तो जैसे वाराणसी, और इनमें कोई तुलना नहीं है इन सीटों पर। वाराणसी तो एक तरफा है, वो ना तो फंसी हुई है ना उसमें कोई दिलचस्पी है जी। मैं तो कहूंगा वैसी सीट पे कोई दिलचस्पी भी नहीं है, क्योंकि जीत तो सुनिश्चित है ऑलमोस्ट जी। तो कुछ सीटों में हमें थोड़े मतलब इनको भेद करके देखने की जरूरत है। हाँ, ये जिन सीटों की अभी हम चर्चा कर रहे हैं, ये सीटें जरूर हैं जिस पर नजर टिकी हुई है, और मेरी भी नजर टिकी हुई है, तमाम लोगों की नजर टिकी है कि भाई रायबरेली में क्या होने वाला है, अमेठी में क्या होगा। जी बिल्कुल। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।